जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र यानी कि 2025 यूपी बोर्ड के लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष लेके उपलब्ध हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है और इन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए और मानव नेत्र में क्या क्या पाया जाता है, किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आज हम बारी बारी की सब पे चर्चा करने वाले हैं। मैं आपके सामने यूपी बोर्ड 2025 के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके उपलब्ध हूँ, यानी कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र के बारे में मैंने आपको मानव का चित्र बना के दर्शाया हुआ है, यानी मानव का नेत्र का चित्र बना के आपको मैंने बताया हुआ कि मानव नेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। पहले हम बात करने वाले मानव नेत्र का चित्र बना है। मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे कहते हैं दृढ़ पटल। उसकी सेकंड परत को हम कहते हैं कॉराइड। उसकी तीसरी परत को हम कहते हैं रेटिना। उसके बाद एक उसमें प्रकाश स्राव होता है, अंध बिंदु होता है, पीत बिंदु होता है और कॉर्निया होती है, आइरिश होता है। इन सब के बारे में बारी बारी की से हम आपसे चर्चा करेंगे, इनका क्या उपयोग है हमारे मानव नेत्र के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए, यानी मानव नेत्र। पहली मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होती है? एक मजबूत परत होती है और एक ऐसी होती है अपारदर्शी परत होती है। यानी पहली बात क्या है, हम बात करने वाले दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का क्या होता है मैं आपको समझ से यहाँ पे बता दूं। पहली हम बात करने वाले थे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल अब आपके समझ आया कि दृढ़ पटल क्या होता है। यानी मानव नेत्र में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? दृढ़ पटल, जिसे मैंने आपको इसके माध्यम से आपको बता दी ये क्या होती है, दृढ़ पटल। अब ये कार्य क्या करती है? ये कार्य क्या करती है? मानव नेत्र की रक्षा करने का कार्य। दूसरी बात इसमें क्या होता है, ये अपारदर्शी होती है। इनमें प्रकाश इसमें क्या होता है, ये अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी। अब आपको समझ आया अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी ऐसी चीज होती है जहां से क्या प्रकाश अंदर नहीं जाता, और हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में, तो कैसा होता है? अपारदर्शी। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कॉराइड। कॉराइड क्या होता है? यानी कॉराइड इसके दूसरे नंबर की परत होती है, कॉराइड। कॉराइड जो होती है ये कैसी होती है? पारदर्शी। ये कैसी होती है? पारदर्शी। यानी इससे प्रकाश अंदर चला जाता है, यानी ये कैसी होती है? पारदर्शी। पारदर्शी। इसमें हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने कौन कौन से? पहले तो रेटिना, कॉर्निया, लेंस, इनके बारे में बारीकी से हमें चर्चा करनी है। अब हम बात करने वाले हैं पहले हमने पढ़ ली। अब हम बात करना है कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया, मैं आपको बता दूं कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया जो मानव नेत्र का जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या था? किसी वस्तु को देखने के लिए क्या कहता है, हमारे जो मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। पहले किसी वस्तु को देखते तो हमारी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश कहां से अंदर जाता है? कॉर्निया से। जब आपको पता है कॉर्निया से जब अंदर जाता है प्रकाश, तो ये कैसा होगा बेटा? पारदर्शी होगा। पारदर्शी होगा तभी प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है। यानी क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके बाद पहले हमारी प्रकाश कहां से एंटर करता है? यानी हमारी कॉर्निया से एंटर करता है। दूसरी हमें यहाँ पे बात करनी थी, यहाँ पे एक होता है छोटी सी, इसे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। पुतली पढ़नी थी। अब पुतली के बारे में आपको बता दूं, पुतली को आपको कैसे पढ़ना था। पुतली जो होती है इसका यानी सुकड़न और विस्तार होता है। अब आपके मन में आए सुकड़न और विस्तार किस कंडीशन में होता है, मैं आपको बता दूं किस कंडीशन में होता है। यानी इसका सुकड़न जो विस्तार होता है रोशनी के अकॉर्डिंग, यानी प्रकाश के अकॉर्डिंग। हम कहते हैं रोशनी के अनुसार। अब रोशनी के अनुसार कैसे होता है? यानी प्रकाश जब अधिक होगा, प्रकाश अधिक होगा तो जो पुतली होती है उसका क्या होगा? सुकड़न होगा, यानी उसका आकार छोटा होगा, यानी आकार कम होगा और प्रकाश कम होगा
प्रकाश कम होगा तो उसका क्या होगा, विस्तार होगा, यानी कि बड़ा होगा। अब आपके समझ में आ गई। अगर प्रकाश अधिक हो, ऐसे जैसे आप कभी प्रैक्टिकल करना चाहो तो आप ज्यादा धूप में जाते तो क्या होता है, जो पुतली होती है वो क्या होती है, सिकुड़न उसमें पैदा हो जाती है, उसका क्या होता है, आकार छोटा हो जाता है। जैसे ही आप धूप से नीचे कमरूम में आते हैं तो क्या होता है, उसका विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पुतली को सिकुड़न और विस्तार। अब हमने बात कर ली, पहली बात की थी हमने क्या की थी, यानी मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं दृढ़ पटल, और मानव नेत्र की सबसे दूसरी वाली परत को क्या कहते हैं, कॉराइड। क्या कहते हैं, कॉराइड, जो आप देख पा रहे होंगे। अब तीसरी परत आती है रेटिना। रेटिना जो परत आती है इसमें एक पीतबिंदु और होता है, यानी पीतबिंदु क्या होता है, जब भी प्रकाश हमारी मानव नेत्र जो क्या होता है, हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु देखने के बाद इमेज हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी रेटिना पर। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो हमारा रेटिना बनता है। ऐसे मैंने आपके अभी ये मैंने पेन देखा, पेन देखने के बाद क्या देखा किसने, मतलब मेरे नेत्र ने, यानी कि इसका जो इसमें प्रकाश टकराने के बाद पहले कहाँ पे टच हुआ, यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया से क्या लेंस ने देखा, लेंस के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद इसका प्रतिबिंब बना, इसकी इमेज बनी। इमेज बनने के बाद इससे जो प्रकाश सिरा होता है, प्रकाश सिरा मस्तिष्क को ये देता है कि ये सामने ये चीज हमारी है। यानी अब हम बात करने वाले थे, उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात करते हैं हमने क्या, कॉर्निया वाली। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पुतली भी हमने देख ली। अब उसके बाद बात आती है किसकी, रेटिना की। अब हम पढ़ते हैं रेटिना। रेटिना क्या कार्य करती है, जो मानव नेत्र प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, हमारी रेटिना बनती है। यानी हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। जैसे आप प्रतिबिंब का पता लगा सकते हैं, जैसे मैं किसी शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरी क्या इमेज बनती है शीशे में, तो वो कौन बताता है, यानी प्रतिबिंब जो हमारे दर्पण सामने वो बताता है। ऐसे ही क्या होता है, मानव नेत्र जब किसी चीज को देखता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, वो बनती है रेटिना पर। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर एक पाया जाता है यानी अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या होता है, अंधबिंदु ये कार्य करता है, उसमें क्या होता है, प्रकाश नहीं होता, उसे कहा जाता है अंधबिंदु। यहाँ प्रकाश की कोई मात्रा नहीं होती। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रकाश सिरा। अब आपके मन में प्रकाश सिरा क्या कार्य करता है, प्रकाश सिरा क्या करता है, मानव, आपने कभी देखा होगा जो कहीं भी आंख में दर्द होता है, ये कौन बताता है कि दर्द हो रहा है, तो ये क्या करता है, जो प्रकाश सिरा होता है ये मस्तिष्क को क्या देता है, निर्देश देता है। यानी ये क्या करता है, संदेश वाहक का काम करता है। संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, प्रकाश सिरा। यानी आंख में कहीं दर्द या मानव हम किसी चीज को देखते हैं तो मस्तिष्क को कौन बताता है इस चीज को देखने में, कि मैं इस चीज को देख रहा हूं, ये कौन संदेश कहता है, यह प्रकाश सिरा हमें बताता है। अब देखो मैं आपको सारी चीजों को बता दूं। फिर बात करते हैं जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य क्या होता है, जो मानव के सामने जो मतलब जल पाया जाता है वो होता है नमकीन। वो कैसा होता है, नमकीन। नमकीन होने के साथ साथ वो कैसा होता है, पारदर्शी, यानी कि उसमें से प्रकाश आर पार जा सकता है, उसे कहते हैं पारदर्शी। अब बात आती है कि मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या करती है, मांसपेशी की मानव नेत्र को क्या करती है, जकड़े रहती है, यानी कि मानव नेत्र को जकड़े रहती है। जैसे पेड़ को क्या करता है, जड़ रोके रहती है, उसी तरीके से मांसपेशियां इसको जकड़े रहती है। अब देखो मैं आपको बारी बारी सारी टॉपिक के बारे में बता दूं, मैं आपको हर एक के बारे में बता दूं नॉलेज। पहली बात हम क्या पढ़ रहे थे, मानव नेत्र। मानव नेत्र में सबसे ऊपरी परत नेत्र की कौन सी होती है, दृढ़ पटल। यानी मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। वो कैसी होती है, अपारदर्शी, उसमें प्रकाश एक शरीर से दूसरे शरीर तक नहीं पहुंचता, उसे कहते हैं अपारदर्शी। दूसरी परत आती है कॉराइड। कॉराइड क्या होती है, कार्बन की झिल्ली होती है, जो क्या होती है, पारदर्शी होती है। पारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश जा सकता है। तीसरे नंबर आती है रेटिना। रेटिना का क्या करता है, रेटिना पे पीतबिंदु और पाया जाता है। पीतबिंदु क्या कार्य करता है, यहाँ पर क्या होता है, जो मानव नेत्र से हम किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे, यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पे बनता है। उसके बाद आता है अंधबिंदु, जहाँ पे प्रकाश की कोई प्रकाश नहीं होता। उसके बाद आता है प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा क्या करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। संदेश वाहक क्या होता है, यानी आंख में कोई चीज देखी गई, देखने के बाद इसका पता कैसे लगाया, मैं से अगर इसे मान लो ये देख रहा हूं, देखने के बाद मेरी आंख में से देखा, इसी मस्तिष्क से किसने बताया, तो मस्तिष्क को कौन बताता है, प्रकाश सिरा। अब बात आई थी आइरस। आइरस क्या होता है, आइरस एक रंग बिरंगी झिल्ली होती है, जो क्या होती है,
जो कॉर्निया के जस्ट बराबर में होती है। क्या होती है? कॉर्निया के जस्ट पीछे। आइरिस होती है, ये कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, प्रकाश एक दिशा से दूसरी दिशा तक नहीं जा सकता। दूसरी बात आती है कॉर्निया। कॉर्निया कहते हैं जो हमारी मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे पाई जाती है पुतली। पुतली क्या होती है? उसका सिकुड़न और विस्तार होता है। विस्तार और सिकुड़न किस कंडीशन में होता है? ये इस कंडीशन में होता है अगर आप ज्यादा धूप में जाओगे तो मानव नेत्र जो पुतली होती है, पुतली का क्या होगा? सिकुड़न होगा। अब आप जैसे रोशनी से अंधेरे में आओगे तो क्या होगा? उसका विस्तार होगा, यानी उसका आकार बढ़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है जलीय द्रव। मानव नेत्र में आपने देखा हो जो आंसू निकलते हैं उसे कहते हैं जलीय द्रव। वो जलीय द्रव आप देखना कभी नमकीन का मतलब उसका जो स्वाद होता है वो नमक जैसा होता है। नमक जैसा होने के साथ साथ उसमें क्या होता है? प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकता है, आ जा सकता है, तो उसे कहते हैं पारदर्शी। उसके बाद आती है मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या करती है? मानव नेत्र जो होता है, लेंस जो होता है, लेंस को क्या रहती है? जकड़े रहती है। आप इसके बारे में सारी विस्तार से जानकारी जान चुके हैं, ये मतलब कैसे कैसे कौन सी चीजें काम करती। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन इसका आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मेरा क्वेश्चन है जो मानव नेत्र लेंस होता है, लेंस जो होता है जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है, लेंस में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल या अवतल? आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि अवतल लेंस पाया जाता है या फिर उत्तल। आप जो भी कमेंट बॉक्स में नाम बताएगा मैं उसका नाम बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले आंसर दिया है। आपको समझ मैंने मानव नेत्र की सारी जो थी, इसमें पॉइंट पढ़ने वाले कौन कौन थे? पहला था कॉर्निया, दूसरा था रेटिना, प्रकाशरा, अंधबिंद, ये 4-5 पॉइंट इसमें जानकारी योग्य थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है, लेंस में कौन सा लेंस पाया, उत्तल या अवतल, इस बात का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।